हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। यहाँ पर हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 7वीं का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से हम अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी पेपर के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें प्रश्न पर, तो आपसे बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा, हिमालय जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, स्वाभिमान का अर्थ क्या है। यहाँ पर आपको स्वाभिमान का अर्थ बताना है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास या फिर आत्मगौरव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, आत्मसम्मान। स्वाभिमान का अर्थ होता है आत्मसम्मान। प्रश्न नंबर 3 है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। कविता किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपको बताना यहाँ कविता किस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया हुआ है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, उपमा अलंकार इस पंक्ति में आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टर कलाम को रामायण और हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कहानियाँ कौन सुनाता था। तो उनकी माताजी जो थी, डॉक्टर कलाम की माताजी, उन्हें हमेशा हर वक्त रामायण और हजरत मोहम्मद साहब से जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनाती थी। प्रश्न नंबर 5 है, सुभाष चंद्र बोस ने केलकर को लिखे पत्र में किस बात पर जोर दिया था। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व। सुभाष चंद्र बोस ने केलकर को पत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया था। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6, 7, 8 और 9 और प्रश्न नंबर 10 में आपसे रिक्त स्थान यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इन सभी रिक्त स्थानों का हम आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में रिक्त स्थान में आपसे पूछा गया है, घी शब्द का तत्सम रूप है। तो आपको घृत बताना है। प्रश्न नंबर 7 है, योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय, योग अभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रातःकाल या फिर सुबह का समय। प्रश्न नंबर 8 है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद कहाँ लगता है। तो आपको उज्जैन बताना है। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद उज्जैन में लगता है। प्रश्न नंबर 19 है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। रिक्त स्थान में यहाँ आपको द्वंद्व समास लिखना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, तेल लगाई लगाई के अंजन, बनाई बनाई ठिठोनिया। तो यहाँ आपको बोहें लिखनी है, तेल लगाई लगाई के अंजन, बोहें बनाई बनाई ठिठोनिया। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कृष्ण यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं। और प्रश्न नंबर 12 है, अस्तो माँ सदमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है। तो इन दोनों प्रश्नों का भी उत्तर हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कृष्ण माँ यशोदा से बलदाव या बलराम की शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 का भी उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। अब प्रश्न नंबर अगले की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा हुआ है, गुरु नानक देव का शिष्य नहीना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 14 है, डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या है। प्रश्न नंबर 15, तात्या के चरित्र की कोई 2 विशेषता आपको यहाँ पर बतानी है। और प्रश्न नंबर 16 में आपको 2 पर्यायवाची शब्द बताने हैं, तालाब और रात का। तो यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देख लेते हैं। आप देखेंगे गुरु नानक देव का शिष्य नहीना बाद में गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ और डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान भी यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 16 में हमने पर्यायवाची शब्द का उत्तर लिखा हुआ है, जैसे तालाब का हमने लिखा हुआ है सरोवर और सर, और रात का हमने लिखा है रात्रि और निशा। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न पर। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।
यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास अब लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है, गौरैया कविता में आई कोई 6 ध्वनिमय पुनरुक्ति वाले शब्दों को लिखिए। प्रश्न नंबर 18 है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं। और प्रश्न नंबर 19 है, भीमबेटका की गुफाओं से हमें क्या पता चलता है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18 और इसी के साथ प्रश्न नंबर 19 का भी उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा है, वीरता कलंकित ना हो, सुशोभित हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए। प्रश्न नंबर 21 है, अष्टांग योग के अंग आपको बताना है। और 22 में आपको अपनी शाला के प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 21 में आपको योग के अंग बताना है। उत्तर में आप लिखेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रश्न नंबर 22 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अवकाश प्रश्न यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो आप इस प्रार्थना पत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं, जहाँ पर आपसे 5 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 23 है, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर आपको पंक्ति दी गई, इनका भावार्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर आपके पास है, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं, और आपको भावार्थ बताना है पंक्ति के। तो यहाँ दोनों पंक्तियों के भावार्थ भी आप देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर पर हम बात करें प्रश्न नंबर 25 में, तो आपको यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताना है। गद्यांश आप खुद से पढ़ सकते हैं। प्रश्न है, दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खेल और अनुशासन जो है इस गद्यांश का उचित शीर्षक है। इसके बाद है, खेल को क्या सोचकर नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास उत्तर मिलेगा, विशेष मनोरंजन के लिए नहीं खेलते। किसी भी खेल को केवल जीत प्राप्त करने अथवा विशेष मनोरंजन के लिए नहीं खेलना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, खेल खेलने से हमारे अंदर कौन कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, खेल खेलने से हमारे अंदर अनुशासन एवं धीरज रखने की भावना उत्पन्न होती है। अब इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 26 पर, तो यहाँ आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना है। कोई रोचक खेल, प्रदूषण और दर्शनीय स्थल। तो यहाँ पर प्रदूषण के ऊपर मैंने निबंध बना रखा है, आप इस तरीके से निबंध लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पूरे पेपर की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप बिल्कुल फ्री में इस पूरे पेपर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।